पृथ्वीराज और संयोगिता, प्रेम, साहस और स्वयंवर की शाही भागम भाग। प्यार का नाम सुनते ही क्या आपके दिल में कोई खास सा एहसास होता है? वही खास एहसास जिसे आप महसूस कर रहे होते हैं, वही संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच था। यह कोई सामान्य प्रेम कहानी नहीं थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें प्रेम था, साहस था और एक अजीब सी शाही भागम भाग थी। जब प्रेम और प्रतिद्वंदिता एक साथ मिल जाएं, तो क्या होता है? यही सवाल संयोगिता और पृथ्वीराज ने खुद से पूछा था। संयोगिता और स्वयंवर की शुरुआत। कन्नौज के महल में स्वयंवर की तैयारी जोरों पर थी। संयोगिता की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चारों ओर चर्चा थी। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी वीर राजकुमार का इंतजार कर रही थी। वहीं पृथ्वीराज चौहान का नाम हर किसी की जुबान पर था। उनकी बहादुरी के किस्से सभी के दिलों में बस चुके थे, लेकिन संयोगिता ने एकदम अलग ही फैसला किया था। राजा जयचंद, संयोगिता के पिता, इस प्रेम कहानी से अनजान नहीं थे। वह पृथ्वीराज को लेकर नफरत से भर गए थे और यही वजह थी कि उन्होंने पृथ्वीराज को स्वयंवर में बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने खुद को साबित करने के लिए एक दिलचस्प योजना बनाई। पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति को द्वारपाल बना देना, मानो यह अपमान का एक नया तरीका हो। लेकिन संयोगिता का दिल तो पहले से ही पृथ्वीराज के नाम के संगीत पर थिरकने लगा था। जब उन्होंने अपने पिता की मूर्ति वाली चाल को देखा, तो उनका दिल टूटने के बजाय और भी मजबूत हो गया। उन्होंने मन में ठान लिया, मैं उसे अपना जीवन साथी बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे महल के रास्ते से घोड़े के साथ उड़ान भरनी पड़े। स्वयंवर और पृथ्वीराज की चुपके से एंट्री। स्वयंवर के दिन संयोगिता महल के सामने खड़ी थी और जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में जयमाला उठाई, उनका दिल धड़कने लगा। राजकुमारों की लंबी पंक्ति में किसी का चेहरा उन्हें भाया नहीं। वह बस एक ही नाम से आकर्षित हो रही थी। तभी संयोगिता ने आंखों से संकेत दिया, अब समय आ गया है। तभी महल के दरवाजे पर एक घोड़ा आया। वह सिंधुराज था, पृथ्वीराज का शाही घोड़ा। संयोगिता ने झट से जयमाला को उठा लिया और सीधा वह मूर्ति, जो उनके पिता ने द्वारपाल की तरह रखी थी, के गले में डाल दी। क्या कर रही हो संयोगिता? सभी ने सोचा, लेकिन संयोगिता का दिल यही कह रहा था, यह तो बस शुरुआत है। भागम भाग और संयोगिता का हरण। सभी के होश उड़ गए और जयचंद के चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी के मिश्रित भाव उभर आए। तभी घोड़े की टापें तेज हो गईं और पृथ्वीराज सिंधुराज पर सवार होकर कन्नौज के राजमहल में घुस आए। वह संयोगिता को अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। नहीं, रुको, जयचंद के सैनिक चिल्लाए, लेकिन पृथ्वीराज की गति वज्र जैसी थी। वह संयोगिता को अपनी बाहों में पकड़कर सीधे बाहर भागे। जैसे ही वे महल के बाहर आए, संयोगिता के चेहरे पर एक चुलबुली मुस्कान थी, जैसे यह प्रेम कहानी किसी रोमांटिक फिल्म का क्लाइमेक्स हो। पृथ्वीराज की शाही चपलता और जयचंद का क्रोध। पृथ्वीराज और संयोगिता का भागना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक साहसी रोमांच था। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर सैकड़ों सैनिकों को पीछे छोड़ते हुए अजमेर की ओर रवाना हो गए। जयचंद के क्रोध और अपमान की सीमा पार हो गई, लेकिन संयोगिता का दिल तो खुश था। वह जानती थी कि पृथ्वीराज के साथ उनका भविष्य अब एक नई दिशा में बदलने वाला था। यह प्रेम कहानी सिर्फ एक राजा और राजकुमारी का नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक थी। संयोगिता और पृथ्वीराज का प्यार न केवल एक युद्ध की कहानी था,
बल्कि यह एक शाही भागम-भाग थी, जिसमें एक राजकुमारी ने अपने दिल की सुनी और एक साहसी राजा ने उसका साथ दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह साहस, संघर्ष और थोड़ी सी मस्ती के साथ इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। और संयोगिता और पृथ्वीराज की कहानी तो उसी मस्ती और प्रेम से सजी हुई थी। इस तरह की रोचक प्रेम की कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।